मल्टीपल चार्जर कंट्रोलर के साथ हम एक बैटरी के कनेक्शन किस तरीके से कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर दो PWM चार्जर कंट्रोलर हैं और हर चार्जर कंट्रोलर के साथ हमने दो सोलर पैनल के कनेक्शन करने हैं और इस दो PWM चार्जर कंट्रोलर के साथ हम एक 12 वोल्ट DC बैटरी के कनेक्शन हम किस तरीके से कर सकते हैं और कितने एम्पेयर आवर की बैटरी हम इन दो चार्जर कंट्रोलर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, वो आज की वीडियो में सीखने वाले हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले हम एक PWM चार्जर कंट्रोलर के साथ एक बैटरी के कनेक्शन किस तरीके से कर सकते हैं और कितने एम्पेयर आवर्स की बैटरी को हम कनेक्ट कर सकते हैं, वो आज की वीडियो में सीखने वाले हैं। और उसके बाद हम दो चार्जर कंट्रोलर के साथ एक बैटरी के कनेक्शन किस तरीके से कर सकते हैं और कितने एम्पेयर आवर्स की बैटरी हम कनेक्ट कर सकते हैं दो चार्जर कंट्रोलर के साथ। तो सबसे पहले हम एक PWM चार्जर कंट्रोलर के साथ एक बैटरी के कनेक्शन किस तरीके से कर सकते हैं वो सीख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास दो सोलर पैनल हैं। इन दो सोलर पैनल के कनेक्शन हमने सीरीज के अंदर किए हैं और दूसरे नंबर पर हमारे पास चार्जर कंट्रोलर है और तीसरे नंबर पर हमारे पास 12 वोल्ट 100 एम्पेयर आवर्स की बैटरी है। तो सबसे पहले जो हमारे पास दो सोलर पैनल है इसके कनेक्शन हम सीरीज के अंदर करने वाले हैं। अगर दोस्तों आप सोलर पैनल के कनेक्शन सीरीज के अंदर, पैरेलल के अंदर और कॉम्बिनेशन बनाकर सीखना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के एंड स्क्रीन में, इस वीडियो के आई बटन में और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लास्ट में मिल जाएगा। तो आप दोस्तों ने इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को लाजमी दे। और दूसरे नंबर पर हमारे पास PWM चार्जर कंट्रोलर है। इसके टोटल 6 पॉइंट होते हैं। जो पहले 2 पॉइंट होते हैं इसके साथ हम सोलर पैनल्स के कनेक्शन करते हैं और दूसरे नंबर पर जो 2 पॉइंट होते हैं इसके साथ हम बैटरी की वायरों को कनेक्ट करते हैं और तीसरे नंबर पर हमारे पास जो 2 पॉइंट होते हैं इसके साथ हम डायरेक्ट DC लोड को कनेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो 2 सोलर पैनल है इसके कनेक्शन हमने सीरीज के अंदर की हैं। इसका जो पॉजिटिव पॉइंट है उससे हम एक वायर को कनेक्ट करेंगे और चार्जर कंट्रोलर के पॉजिटिव पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देंगे और इसी तरह हम इस सोलर पैनल के नेगेटिव पॉइंट से एक वायर को कनेक्ट करेंगे और चार्जर कंट्रोलर के ऊपर जो दूसरे नंबर पर नेगेटिव पॉइंट है उसके साथ कनेक्ट कर देंगे। तो इस तरीके से सोलर पैनल्स के कनेक्शन चार्जर कंट्रोलर के साथ हो चुके हैं। और तीसरे नंबर पर पॉजिटिव पॉइंट है उससे हम एक वायर को कनेक्ट करेंगे और जो हमारे पास 12 वोल्ट 100 एम्पेयर आवर्स की बैटरी है उसके पॉजिटिव पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देंगे। और चौथे नंबर पर नेगेटिव पॉइंट है उससे हम एक वायर को कनेक्ट करेंगे और बैटरी के नेगेटिव पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देंगे। और पांचवें नंबर पर हमारे पास पॉजिटिव पॉइंट है, इसके साथ हम डायरेक्ट DC लोड को कनेक्ट कर सकते हैं। और 6 नंबर पर नेगेटिव पॉइंट है, इस पर हम डायरेक्ट लोड के नेगेटिव पॉइंट को कनेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास एक PWM चार्जर कंट्रोलर के कनेक्शन हो चुके हैं, वो भी एक बैटरी के साथ। अब देख लेते हैं कि हमारे पास जो एक PWM चार्जर कंट्रोलर है उसके साथ हम कितने एम्पेयर आवर की बैटरी को कनेक्ट करने वाले हैं। तो हमारे पास जो PWM चार्जर कंट्रोलर है वो 20 एम्पेयर करंट प्रोवाइड कर रहा है बैटरी को। तो जो हमने बैटरी इस्तेमाल की है वो लेड एसिड बैटरी इस्तेमाल की है। जो इसकी कर्व होती है वो 0.2 कर्व होती है। तो हमारे पास जो बैटरी है वो कितने एम्पेयर आवर्स की है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.2 के साथ, तो हमारे एम्पेयर निकल आएंगे। तो हमारे पास 100 एम्पेयर आवर्स की बैटरी है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.2 के साथ और जो हमारे पास आंसर आएगा वो 20 एम्पेयर आएंगे। तो इस तरीके से हमने बिल्कुल सही चार्जर कंट्रोलर के साथ बैटरी कनेक्ट की है। 20 एम्पेयर हमें चार्जर कंट्रोलर प्रोवाइड कर रहा है बैटरी को चार्ज करने के लिए और बैटरी को भी 20 एम्पेयर चाहिए चार्ज होने के लिए। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि हम दो PWM चार्जर कंट्रोलर के साथ एक बैटरी के कनेक्शन किस तरीके से कर सकते हैं। और हमारे पास जो बैटरी है वो 12 वोल्ट 100 एम्पेयर आवर की बैटरी है। तो इसके साथ हम दो चार्जर कंट्रोलर के कनेक्शन करने वाले हैं। तो आपको हम फार्मूले के जरिए मुकम्मल एम्पेयर निकाल कर दिखाएंगे कि हम दो चार्जर कंट्रोलर के साथ 100 एम्पेयर आवर्स की बैटरी को कनेक्ट कर सकते हैं या नहीं। तो सबसे पहले हमारे पास जो एक चार्जर कंट्रोलर है उसके साथ हम दो सोलर पैनल के कनेक्शन करेंगे सीरीज के अंदर और उसके बाद चार्जर कंट्रोलर के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट से हम बैटरी के वायरों को कनेक्ट करेंगे, पहले पॉजिटिव के साथ फिर नेगेटिव के साथ। और चार्जर कंट्रोलर के जो सबसे लास्ट वाले 2 पॉइंट है इसके साथ हम डायरेक्ट DC लोड को कनेक्ट कर सकते हैं। और इसी तरह हम दूसरे चार्जर कंट्रोलर के साथ सबसे पहले जो सोलर पैनल्स की 2 वायरें हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, तो पहले 2 पॉइंटों के ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव वायर को कनेक्ट करेंगे चार्जर कंट्रोलर के ऊपर और तीसरे और चौथे नंबर पर जो वायरें हैं पॉजिटिव और नेगेटिव इनसे हम 2 वायरों को कनेक्ट करेंगे और जो हमारे पास बैटरी है 12 वोल्ट की इसके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट के साथ वायर को कनेक्ट कर देंगे। और चार्जर कंट्रोलर के सबसे जो लास्ट वाले 2 पॉइंट हैं पॉजिटिव और नेगेटिव इसके साथ हम डायरेक्ट DC लोड को कनेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे मुकम्मल कनेक्शन हो चुके हैं, वो भी
दो PWM चार्जर कंट्रोलर के एक बैटरी के साथ। तो हमारे पास जो चार्जर कंट्रोलर है वो टोटल 40 एम्पेयर आवर करंट हमें दे रहे हैं एक बैटरी को चार्ज करने के लिए। एक चार्जर कंट्रोलर भी 20 एम्पेयर करंट दे रहा है और दूसरा चार्जर कंट्रोलर भी 20 एम्पेयर करंट दे रहा है। तो टोटल हमारे पास जो चार्जिंग करंट है बैटरी के लिए वो 40 एम्पेयर आवर है। तो हमने यहाँ पर जो बैटरी इस्तेमाल की है 12 वोल्ट 100 एम्पेयर आवर्स की। तो हमारे पास जो लेड एसिड बैटरी है इसकी जो कर्व होती है वो 0.2 होती है। तो जितने एम्पेयर आवर्स की बैटरी है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.2 के साथ। तो हमारे पास यहाँ पर 100 एम्पेयर आवर्स की बैटरी है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.2। तो हमारे पास जो यहाँ पर चार्जिंग करंट आ रहा है वो 20 एम्पेयर है। जो हमें चार्जर कंट्रोलर करंट प्रोवाइड कर रहे हैं दो, वो 40 एम्पेयर है। तो इन दो चार्जर कंट्रोलर के साथ हम 100 एम्पेयर आवर्स की बैटरी को कनेक्ट नहीं कर सकते, इसके लिए बिल्कुल सही नहीं। तो इन दो PWM चार्जर कंट्रोलर के साथ हम 200 एम्पेयर आवर्स की बैटरी कनेक्ट करने वाले हैं। तो आपको हम सबसे पहले कनेक्शन करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर दो चार्जर कंट्रोलर हैं और दो सोलर पैनल हैं हर चार्जर कंट्रोलर के लिए। तो सबसे पहले जो चार्जर कंट्रोलर है उसके साथ हम सोलर पैनल के कनेक्शन करेंगे और उसके जो दूसरे पॉइंट हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, उससे हम दो वायरों को कनेक्ट करेंगे और बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट के साथ वायर को कनेक्ट कर देंगे। और चार्जर कंट्रोलर का 5 नंबर और 6 नंबर जो पॉइंट है उसके साथ हम डायरेक्ट DC लोड को कनेक्ट कर सकते हैं। और इसी तरह दूसरी साइड पर हमारे पास जो चार्जर कंट्रोलर है उसके जो पहले दो पॉइंट है उसके साथ हम सोलर पैनल के कनेक्शन करेंगे और चार्जर कंट्रोलर के तीसरे और चौथे पॉइंट से हम पॉजिटिव और नेगेटिव वायर को लेकर जो हमारे पास 12 वोल्ट 200 एम्पेयर आवर्स की बैटरी है उसके साथ पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट के साथ वायर को कनेक्ट करेंगे। और 5वें और 6वें नंबर पर हमारे पास जो चार्जर कंट्रोलर के पॉइंट है उसके साथ हम डायरेक्ट DC लोड को कनेक्ट कर सकते हैं। तो हमारे जो कनेक्शन है वो मुकम्मल हो चुके हैं दो चार्जर कंट्रोलर के एक बैटरी के साथ। तो हमारे पास जो दो चार्जर कंट्रोलर हैं वो टोटल 40 एम्पेयर करंट प्रोवाइड कर रहे हैं बैटरी को। एक चार्जर कंट्रोलर 20 एम्पेयर करंट प्रोवाइड कर रहा है और दूसरा चार्जर कंट्रोलर 20 एम्पेयर करंट प्रोवाइड कर रहा है। टोटल हमारे पास 40 एम्पेयर करंट है इस बैटरी को चार्ज करने के लिए। और यहाँ पर हमने 12 वोल्ट 200 एम्पेयर आवर्स की बैटरी का इस्तेमाल किया है। तो ये लेड एसिड बैटरी है तो इसकी जो कर्व होती है वो 0.2 होती है। तो 200 एम्पेयर आवर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.2 के साथ। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 40 एम्पेयर है। तो इस तरीके से ये बिल्कुल करेक्ट कनेक्शन है कि दो चार्जर कंट्रोलर के साथ हम एक बैटरी के कनेक्शन इस तरीके से कर सकते हैं। हमारे पास जो दो चार्जर कंट्रोलर है उसके साथ हम 200 एम्पेयर आवर्स की बैटरी के कनेक्शन कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट करके लाजमी बताइए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। अगर दोस्तों आप सोलर पैनल के कनेक्शन सीरीज के अंदर, पैरेलल के अंदर और कॉम्बिनेशन बनाकर सीखना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के एंड स्क्रीन में मिल जाएगा।